Hello friends, good morning to all and welcome to my YouTube channel Success Achiever। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब यहाँ पे UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने अपनी सेकेंड यूनिट यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो शुरू कर रखा है। वहाँ पे हमने अपना मीनिंग और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर लिया और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। जो हम टाइप्स ऑफ रिसर्चेज की बात करते हैं उसको हमने कैटेगराइज कर रखा है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में उसको हमने बांट रखा है। जो क्लासिफिकेशन होती है वो एक बेसिस पे नहीं होती, वर्गीकरण जो है अलग अलग आधारों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जैसा कि हम वन बाय वन करके सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पे मैंने सिर्फ आउटकम का आज आपको करवाना है, आउटकम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपके 5-6 बेसिस बनते हैं। जैसे पहला क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। जब हम आउटकम की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके की रिसर्चेज की बात जो है वो की जाती है। एक तो होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं या मौलिक रिसर्च। दूसरी होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च, जो कि मतलब कि एक व्यवहारिक रिसर्च होती है, अप्लाई की जाती है फील्ड में, जिसमें कि हम डेवलपमेंटल और एक्शन रिसर्चेज की बात करते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगराइजेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन है, पहला आउटकम के बेसिस पे, दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? उद्देश्य। कि जब एक रिसर्चर उद्देश्यों को ध्यान में रखकर टाइप्स की बात करता है रिसर्चेज की, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसमें हम आगे करेंगे। जब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। पहली जो रिसर्चेज वहाँ पे आती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि वर्णनात्मक, जहाँ पे वर्णन करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव होती है वो 3 तरीके की होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा है आपका एक्सप्लोरेटरी एनालिटिकल, और फिर उसके बाद था आपका कॉरिलेशनल, जो हिस्टोरिकल। तो वो जो 3 हैं, हिस्टोरिकल, एक्स पोस्ट फैक्टो और एनालिटिकल, वो हो गए हमारे डिस्क्रिप्टिव के पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा उसका? कॉरिलेशनल रिसर्चेज। तीसरा पार्ट हो गया हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्चेज, जो एक्सप्लेन करती हैं। चौथा क्या हो गया? एक्सप्लोरेटरी, जो और एक्सप्लोर करती है, यानी कि खोल के समझती हैं। और फिर हो गया 5वां उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान। जो तीसरा कैटेगराइजेशन किया है वो किस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच के आधार पे हम 2 तरीके की रिसर्चेज की बात करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, संगठित, या आप बोल सकते हैं उसको संरचित। दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे जब हम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पहले से उसका जो ब्लूप्रिंट है वो स्ट्रक्चर्ड बना लेते हैं, कुछ संरचित होता है, कुछ आपका असंरचित होता है। तो वहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। फिर आपका चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, कि तर्क के आधार पे भी हमने रिसर्चेज को 2 कैटेगराइजेशन में बांट रखा है। एक इंडक्टिव मेथड, जिसको आगमन विधि बोलते हैं, एक होता है आपका डिडक्टिव मेथड, जिसको बोलते हैं निगमन विधि। फिर नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और यू कैन से कॉन्सेप्ट, कि जब हम वैचारिक अनुसंधानों की बात करते हैं, आइडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम 2 तरीके की रिसर्चेज का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? एक तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्चेज आती हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, और फिर उसके बाद हमारी आती हैं दूसरी आपकी अप्लाइड। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हो, आज हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम क्या होता है? जो रिजल्ट निकल के आता है, उसके बेसिस पे हमने रिसर्च को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फंडामेंटल रिसर्च, पहली रिसर्च कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च, और यू कैन से फंडामेंटल, जो फंडामेंट्स की बात करती है, जो आपके आधारभूत सिद्धांत होते हैं, जो भी रूल होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की जाती है। मौलिक अनुसंधान क्या होता है? वहाँ जब हम कोई भी ऐसी रिसर्च करते हैं जिससे आपकी नॉलेज नए ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके बाद आप नए सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, नए रूल्स को, नई थ्योरीज को आप इमर्ज करते हो, आप नई थ्योरीज लेके आते हो रिसर्चेज के थ्रू, और नए तथ्यों का प्रतिपादन यहाँ पे किया जाता है। जब भी आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या करते हो? आपके नए तथ्य सामने निकल के आते हैं, जहाँ से नई थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट होती हैं। फिर आपकी नॉलेज में जो है वृद्धि होती है।
तो ये जो बेसिक रिसर्च की जब हम बात करते हैं, बेसिक रिसर्च किसके थ्रू की जाती है? सर्वे मेथड्स। सर्वे जो होती हैं आप सर्वेक्षणात्मक जो आप विधियां यूज़ करते हो वो। जो दूसरी रिसर्च है हमारी वो होती है अप्लाइड रिसर्च। जब भी हम मौलिक रिसर्च करते हैं इसी के बेसिस पे होती है ये भी पूरी। मौलिक रिसर्च कहाँ पे, कौन से एरिया में? व्यवहारिक एरिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में, या आपकी जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेसिफिक होती हैं जो, यानी कि आपकी विशेष जहाँ पे एकदम से इमीडिएट जिनका सॉल्यूशन चाहिए हमें, और बिहेवियरल प्रॉब्लम यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म से, प्राणी से, व्यक्ति से, या किसी भी संस्था से, किसी भी स्कूल से, क्लासरूम से रिलेटेड होती हैं। यानी कि आपकी बिहेवियर की कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि इमीडिएट सॉल्यूशन मांगती है, वो सारी अप्लाइड एरिया में आती हैं हमारी। तो जब इनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है तो हम बिहेवियरल रिसर्च जो है वो करते हैं। अगर हमें कोई भी नीति निर्धारण करनी, यानी कि कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है, या एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, हायर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी पॉलिसीज़, नई पॉलिसीज़ बनानी होती हैं तो उनको भी पहले पायलट स्टडी जो है वो करके देखनी होती है, या रिसर्च उन पे हम अप्लाई करते हैं। या कोई भी घटनाएं, कोई भी इवेंट्स है जिनको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो सारे हमारे किस में आते हैं? अप्लाइड एरिया में। फिर है इसमें दो तरीके की रिसर्चेज जो हैं इस फील्ड में की जाती हैं अप्लाइड में। पहली कौन सी होती है? डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल कौन सी होती है? विकास से रिलेटेड, विकासात्मक बात करती है। विकासात्मक किसका? यानी कि स्टूडेंट का, जो आपके क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी विकास की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जो भी अवस्थाएं होती हैं, जब उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तो हमारा बिहेवियरल एरिया है ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, आपको अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वो अप्लाइड फील्ड में आता है। नेक्स्ट है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान, जहाँ पे एक्शन लेना बहुत ही नेसेसरी होता है, टाइम की डिमांड होता है। किसी भी प्रॉब्लम का अगर इमीडिएट सॉल्यूशन आपको चाहिए, प्रॉब्लम ऐसी है कि उसका अभी के अभी निदान करना या उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, जो इमीडिएट सॉल्यूशन मांगती है, तो वहाँ पे हम अप्लाइड रिसर्च जो है वो अप्लाई करते हैं। फिर है प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इन प्रोग्रेसिव हैं, यानी कि सॉल्यूशन चल रहा है, अभी मिड में है, तो वहाँ पे क्या करते हो आप? सॉल्यूशन के लिए आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज़ करते हो, विचार विमर्श करते हो, समीक्षा करते हो, सोचते हो, समझते हो, डिसीजन लेते हो। वो सारे क्या होती हैं? वो भी आपके अप्लाइड फील्ड में जो है वो आती हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन प्रोसेस में कैसे सुधार किया जाए, कैसे मॉडिफिकेशन किया जाए, कैसे रिवीजन किया जाए, वो सारी चीज़ें आपकी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित हैं। यानी कि आप जब नए नए रिवीजन्स करते हो, जब अंडरगोइंग आपकी प्रोसेस होती है, रिसर्च जो चल रही होती है, और आप चाहते हो कि भाई इस मेथडोलॉजी से, इस मेथड से, इस टेक्निक से जो है सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो उसमें कुछ कई बार चेंज की भी ज़रूरत होती है, कई बार उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, तो वो एक्शन रिसर्च में होता है। अब हम यहाँ पे एक्शन रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च ये आपका कई बार एग्ज़ाम में इसकी एज इट ये है स्टेप वाइज ही पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी स्टेज आती है, तो सीरीज़ में लगाना कई बार आ जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है कि जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला जो स्टेप्स होता है उसमें हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि जो क्लास में टीचर जो भी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट उसने की है, जो प्रॉब्लम्स उसको दिखाई दे रही है कि भाई बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम एमर्ज हो गई है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? एक प्लानिंग बनाता है कि मुझे इस पे क्या करना है? एक्शन रिसर्च करना है, इस बिहेवियरल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिंग और एक्टिंग स्टेज। यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे टीचर जो है एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है, अब उसके सॉल्यूशन के लिए वो वर्कआउट करता है, काम करता है, तो फिर प्रोसीजर वगैरह सब कुछ इसी में आता है, रिसर्च डिज़ाइन। फिर है डेवलपिंग स्टेज, यहाँ पे कितना विकास हुआ, कहाँ तक हम पहुँचे सॉल्यूशन की ओर, कितनी हमारी अधूरी है और कितना हम अचीव कर लिया है, हमने कहाँ तक हम
सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं। फिर है रिफ्लेक्टिंग स्टेज, ये होती है एक तरीके की आपकी इवैल्यूएशन की स्टेज, मूल्यांकन की। यहाँ पे देखता है टीचर कि भाई जो सॉल्यूशन मैंने प्राप्त किया क्या वो सही था या गलत था। तो यहाँ पे बेसिकली वो इवैल्यूएशन करता है कि भाई जो बिहेवियरल प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, क्या जो मैंने स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की उससे मैं अपने रिजल्ट पे पहुँचा या मेरी प्रॉब्लम एज इट बनी हुई है। फिर है इसे साइकिल ऑफ एक्शन, ये ऐसे ही चलता रहता है। अगर यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप फिर से वहीं पे जाओगे, फिर से प्लानिंग बनाओगे, फिर से एग्जीक्यूट करोगे, फिर से डेवलपिंग, यानी कि ये जो एक साइकिल होता है, एक सर्कल होता है, इसे साइकिल ऑफ एक्शन या साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। जो हम बात करते हैं बेसिकली वो हम एजुकेशनल फील्ड की ही बात करते हैं। आगे जाके जब हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हम एजुकेशन में ही एंटर करने वाले हैं। तो एक्शन रिसर्च की भी जब बात करेंगे तो वो एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए या ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो क्योंकि एजुकेशन ऐसा सिस्टम है जो हमेशा ही डायनेमिक है, यानी कि चलता रहता है, सुधार होता रहता है, प्रोग्रेसिव होता है। तो यहाँ पे हमेशा ही आपकी नीड रहती है कि कुछ मॉडिफाई करें, कुछ नया लेके आएँ। कक्षा में जो भी टीचिंग चल रही है उसकी जो गति है उसमें सुधार करें, जो पाठ्यक्रम है उसका विकास कैसे करें, छात्र का व्यवहार है, व्यवहार से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम अराइज होती हैं क्लासरूम में। तो ये सारे यहाँ के मेन टॉपिक होते हैं, मेन आपके विषय होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होती हैं। फिर है एप्लीकेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में जो इसका प्रयोग किया जाता है एक्शन रिसर्च का, वो क्या क्या होता है। सबसे पहले बच्चों को मतलब कि लर्निंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, उनको सीखने के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना, और एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड में बदलाव लेके आना पढ़ाई के प्रति, और लर्निंग स्टाइल जो है उनका उसमें सुधार करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव बनाना, नई नई टेक्निक्स का, नए नए मेथड्स का, वो आपका इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज़ करना। फिर है आपका कम्युनिटी की हेल्प लेना, क्योंकि कम्युनिटी समुदाय जो है अगर उसकी हेल्प आपको मिल जाती है तो आपकी बहुत सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर है अब उन प्रशासन जो है, स्कूल हो आपका, कोई भी हायर इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, तो वहाँ पे जो है प्रशासन का और आपका टीचिंग का दोनों का तालमेल, दोनों का हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है वो बनाए रखना। फिर है आपका सिलेबस में सुधार करना, और जो मेन है आपका यानी कि मूल्यांकन, इवैल्यूएशन प्रोसेस को आप कितना इफ़ेक्टिव बना सकते हो, कैसे सुधार कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे नई नई टेक्निक्स को आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो हमारा ये जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है, कैटेगराइजेशन ऑफ रिसर्चेज ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। तो नेक्स्ट जो करेंगे हम वो करेंगे ऑन कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए आप सबसे बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू सो मच।